प्यारे सज्जनों, सत्संग में बार बार ध्यान करने को कहा जाता है। तो ये ध्यान क्या है? वास्तव में ध्यान ही अध्यात्म का सार है। ध्यान को समझने के लिए कहा जा सकता है कि व्यक्ति हर समय कुछ न कुछ ध्यान अर्थात चिंतन करता ही रहता है। मनुष्य यदि इस ध्यान को ही प्रभु की ओर लगा दे तो वो ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। अंतर की ओर लगाया गया ध्यान आंतरिक आध्यात्मिक जागृति का कारण बन जाता है। वास्तव में ध्यान के द्वारा पूर्ण रूप से निर्विचार होकर के समाधिस्थ हो जाना है ध्यान की परम काष्ठा। ध्यान को वास्तव में बोध भी कहा जाता है, अर्थात इंसान का होश में आ जाना है ध्यान की प्राप्ति। इसके लिए एक शब्द और आया है, साक्षी भाव या दृष्टा भाव। ध्यान ही एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपनी आत्मा को इस लोक से अमर लोक तक ले जा सकता है। ध्यान के द्वारा मनुष्य की चित्त वृत्ति एकाग्रचित हो जाती, अर्थात ध्यान के द्वारा उसका चित्त ठहर जाता है। ध्यान करने से एक योगी की आंतरिक आध्यात्मिक शक्तियां इतनी बढ़ जाती हैं कि ब्रह्मांड की हर वस्तु उसकी पकड़ के अंदर आ जाती है। कुछ व्यक्ति विभिन्न क्रियाओं को ही ध्यान समझते हैं और व्यक्ति अपने मन मति से इन विधियों को करने को ही ध्यान करने की बोल समझ बैठता है। बहुत से गुरु संत महात्मा ध्यान करने की विभिन्न प्रकार की विधियां बतलाते हैं। वास्तव में ध्यान और इन क्रियाओं में अंतर होता है। क्रिया तो एक हथियार के समान, क्रिया एक साधन है, साध्य नहीं। सिर्फ आंखें बंद कर लेना और विशेष मुद्रा में बैठ जाना ही ध्यान नहीं। किसी मूर्ति आदि का ध्यान करना या माला जपना भी ध्यान नहीं कहा जा सकता। हमारे अंतर मन में हमेशा विभिन्न प्रकार की कल्पनाएं और विचार आते रहते हैं, जिससे कि मन मस्तिष्क में हमेशा एक कोलाहल जैसी स्थिति बनी रहती। कभी कभी जीवन में किसी दुखद घटना को हम याद नहीं करना चाहते जिसे, लेकिन वो बार बार हमें याद आती और चाह कर भी हम उससे अलग नहीं हो पाते। हम नहीं चाहते कि ऐसे विचार हमारे मन मस्तिष्क में आए, लेकिन ये बार बार आते ही रहते हैं और इससे हमारा मस्तिष्क और हम स्वयं ही कमज़ोर हो जाते हैं। ध्यान के द्वारा हम इन अनचाही कल्पनाओं और विचारों से अपने मन को हटा करके शुद्ध और निर्मल कर आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। ध्यान जैसे जैसे अपनी पराकाष्ठा को प्राप्त करता है, साधक साक्षी भाव में स्थिर होता जाता है और एक समय ऐसा आता है कि साधक के ऊपर विचार, कल्पना और भाव का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं रहता। मन और मस्तिष्क एकदम शांत हो जाते हैं, जो वास्तव में ध्यान का प्रारंभिक और मूलभूत स्वरूप होता है। हमारे दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अतीत के सुख और दुख के विचारों में खोए रहना या विभिन्न कल्पनाओं में खोए रहना, विभिन्न प्रकार की लोभ और लालच वाली आकांक्षाओं में खोए रहना ध्यान प्रक्रिया के लिए बाधक होता है। इसके बारे में हाथ रस वाले संत तुलसी साहब जी कथन करते हैं कि चश्म दिल से देख तू क्या क्या तमाशे हो रहे, दिल सता क्या क्या है तेरे दिल सताने के लिए। ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए, एक दिल लाखों तमन्ना उससे भी ज़्यादा हवस, फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। ध्यान द्वारा मन, इंद्रियां, बुद्ध और चित्त, अहंकार आदि सब आत्मा में लीन हो जाते तथा साधक के अंदर दृष्टा भाव अर्थात साक्षी भाव आ जाता है। ध्यान करते करते
ध्यान की गहनता से इंसान ऐसी अवस्था में चला जाता है जहाँ मनुष्य का शरीर तो सो जाता है, लेकिन मनुष्य की चेतना आंतरिक रूप से पूर्ण रूप से जागृत हो जाती। साधक त्रिकालदर्शी हो जाता है। साधक अपने अंतर में विभिन्न प्रकार के दिव्य मंडलों के दर्शन करता है, जहाँ उसे अद्भुत नज़ारे भी देखने को मिलते हैं और उनकी यात्रा करता है। इन यात्राओं के उपरांत साधक एक ऐसी यात्रा पर निकलता है जहाँ दिव्य मंडलों के नज़ारे भी नहीं होते। वहाँ दृश्य भाव समाप्त हो जाता है। अब वो अद्वैत में प्रवेश करता है, जिसके फलस्वरूप संपूर्ण मोक्ष को प्राप्त करता है। इसके लिए एक सक्षम और पूर्ण सद्गुरु की आवश्यकता होती है, क्योंकि ये सब पूर्ण सद्गुरु की कृपा से ही संभव हो पाता है। साधक अपने आप में तथा ब्रह्म में एक रूपता महसूस करने लगता है। इस स्थिति को हम इस प्रकार से भी समझ सकते हैं, जैसे एक स्त्री ने सपने में देखा कि उसका शिशु गुम हो गया और वो परेशान है। जैसे उस स्त्री की घबराहट में नींद खुली तो देखा कि बेटा तो पास में ही सोया हुआ। इसी तरह परमात्मा अपने अंदर से ही प्रकट हो जाता है, लेकिन साधारण इंसान अज्ञानता के कारण मन के भ्रम के जाल में प्रभु को कहीं दूर समझता है। मृग नाभ बसे कस्तूरी, बन बन खोजत था। परम संत कबीर साहब जी कहते हैं कि मृग की नाभ में सुगंध फैलाने वाली कस्तूरी होती है, लेकिन वो ये भ्रम में रहता है कि शायद सुगंध कहीं बाहर से अर्थात जंगल से आ रही, और वो इस सुगंध की तलाश में जंगल जंगल इधर उधर घूमता रहता है। सहज शून्य जो ध्यान लगावे, भव जल तरत वार नहलावे। सूरत शब्द लय सहज समावे, सहज समाधि परम पद पावे। जब भी हम कोई कार्य करते हैं तो हमारी ऊर्जा बाहर की ओर चलती है और गति करती है, लेकिन जब हम कुछ नहीं करते तो यही ऊर्जा अंतर्मुखी हो जाती। इसी का उपयोग ध्यान के समय होता है। असलियत में ध्यान एक ऐसी अवस्था है जिसमें मनुष्य को कुछ नहीं करना होता, अर्थात उसको अपने आप में पहले खाली होना होता है, तब ध्यान अपने आप में घटित हो जाता है। इसको ऐसे कहा जा सकता है कि बिना कुछ करे ही सब कुछ हो जाता है। ध्यान में जब ऐसी अवस्था आती है कि आप कुछ भी नहीं कर रहे होते, तब ही वो ध्यान का फूल हमारे अंदर खिलता है। अर्थात शारीरिक रूप से भी हम कुछ न करें, मन से भी कुछ न करें, इंद्रियों से भी कुछ न करें, और पूर्ण रूप से विचार शून्य हो जाए। इसको हम इस प्रकार से भी कह सकते हैं, कुछ करना अर्थात अंतर से बाहर की ओर जाने का रास्ता अपनाना, और कुछ नहीं करना बाहर से अंदर की ओर जाने का रास्ता अपनाना। वास्तव में अंदर में ही असलियत है, बाहर तो सब झूठा और नाशवान है। अंतर में जाना ये बहुत बड़े धैर्य का कार्य है, क्योंकि विचार और भाव धीरे धीरे गायब हो जाते। ध्यान के शुरुआती अवस्था में प्रायः अंधकार ही नजर आता है, क्योंकि हम उस प्रकाश को देखने के लिए अभ्यस्त ही नहीं हैं और हमारी एकाग्रता ही नहीं बनी, जो कि अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे आती। इसको हम एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि यदि आप बाहर धूप की रोशनी से आकर अपने कमरे के अंदर आते हैं तो आपको कमरे के अंदर अंधेरा ही नजर आता है, लेकिन अगर आप वहाँ शांति से कुछ देर बैठ जाएं तो आपको वहाँ रखी सभी वस्तुएं साफ साफ नजर आने लगती। इसी प्रकार ध्यान में भी धैर्य की आवश्यकता होती है। ध्यान में अपने विचार और भाव इसी प्रकार से गायब होने लगते हैं। जैसे आप प्रकाश की ओर बढ़ते हैं, ये गहराई में बहुत अधिक प्रतीक्षा करने वाली स्थिति होती है। अपने आप को जानने के लिए बहुत अधिक धैर्य की आवश्यकता होती है। धैर्य के साथ
ध्यान करते करते आपको एक मध्यम मध्यम सा प्रकाश नजर आने लगता है। इस प्रकाश का अंदाजा आप लगा सकते हैं। उस प्रकाश से जो भोर के समय सूर्योदय से पहले आकाश में नजर आता है, ये वास्तव में सूरमाओं का कार्य है। ये बहुत ही साहस का कार्य है। यहीं से शुरू होकर के साधक गुरु कृपा और अपनी मेहनत से और अधिक प्रकाश की ओर बढ़ता है। साधक समाधिष्ट होने लगता है, उसका शरीर शून्य होने लगता है तथा वह शरीर से निकल करके आंतरिक मंडलों की यात्रा करने लगता है। एक स्थिति ऐसी भी आती है जब साधक आंतरिक मंडलों को भी पार कर लेता है और माया के घेरे से पार होकर परम पिता परमात्मा के साथ अखंड आनंद में विलीन हो जाता है। बहुत कठिन कार्य है, लेकिन प्रभु की प्राप्ति की चाह में साधक अपने गुरु की कृपा से यह आसानी से कर जाता है। इसी संबंध में परम संत कबीर साहब जी ने भी कहा है, कामी क्रोधी लालची इनसे भक्ति न होए, भक्ति करे कोई शूरमा, जाति वर्ण कुल पर। प्यारे सज्जनों, संत महापुरुष आपको नाम दीक्षा देकर के वो रास्ता बतला देते हैं जो परम पिता परमात्मा के मार्ग में आपको अग्रसर करता है। वो युक्ति बतला देते हैं जिससे परमात्मा की प्राप्ति आसानी से हो जाती है।